नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना के संतोषी माता मंदिर के सामने दिशा स्कूल परिसर में आज हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं कॉमर्स के टॉप स्टूडेंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 में जिन्होंने टॉप किया है नीमका थाना से। और ये बाकी सभी स्टूडेंट यहाँ पे विद्यार्थी आप देख सकते हैं, यहाँ सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो आज जानते हैं इनके सवाल इनसे या इनके सवाल इनसे, जो भी इनकी इच्छा है, जो भी इनके सवाल है कि आप आगे कैसे बढ़े, आपने ये अचीवमेंट किया 95% से अबोव तो कैसे किया, ये 75 पे भी रह सकते थे, 65 पे भी रह सकते, और भी बच्चे रहती हैं, लेकिन 95 कैसे गए, ये बातें कुछ मोटिवेशनल की है जो इनसे बात करेंगे, तो जानने को मिलेगा। आपस में ये मंथन होगा झलको शेखावाटी पर। बात करेंगे, सौम्य शर्मा है हमारे साथ, नीमका थाना दिशा स्कूल से टॉपर है 12वीं कॉमर्स वर्ग से। सौम्या, माता पिता का क्या नाम है आपका? मेरे पिताजी का नाम महेश कुमार शर्मा है, माताजी का नाम रजनी शर्मा है। दिशा स्कूल में कब से पढ़ रहे हो आप? 12th में सिलेक्शन था या नहीं नहीं, दिशा स्कूल में मैं 11th क्लास में आ गया 11th था। क्लास में आ गए थे? हम्म, तो पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? पढ़ाई एक नंबर है। खास करके जो कॉमर्स फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नंद किशोर सर का पूरा सपोर्ट रहता है, मैडम का, बिजनेस वाली मैडम का पूरा सपोर्ट रहता है। पढ़ाई तो एक नंबर, एकदम सब कुछ आप बढ़िया। में आप आपका क्या मतलब वीक पॉइंट है यहाँ पे? गलतियाँ क्या है आपकी, पहले तो ये बताइए। मेरी 12th में सबसे ज़्यादा गलती, मतलब अगर देखी जाए तो डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल वगैरह। वो अगर कम होते, यारी दोस्ती में थोड़ी कम होती तो थोड़ी 2-4% इंक्रीज हो सकती थी। पर उनका भी मजा लिया, परसेंटेज का भी मजा लिया, पढ़ाई का भी मजा लिया, सब बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। और ये वो ये वो छात्र हैं, तो ये कहते हैं कि हमने पढ़ाई भी की है, एंजॉय भी किया, यानी कि डिसिप्लिन नहीं हुए माइंडली। माइंडली तो फ्री रहे और फ्री फ्री में इन्होंने 95% से अबव अचीवमेंट किया है। कितना प्रतिशत है आपका? 95.40। सब्जेक्ट में 99 या 100 में 100? 100 इंग्लिश में है, बाकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स में 97 है। 97 इकोनॉमी बिजनेस में है और इंग्लिश में 100 है ना? 100, 100 में से 100% इंग्लिश में, और इन्होंने बाकी में 97 तक हासिल किए हैं एक सब्जेक्ट में। और पूरा टोटल 95%, 40% इन्होंने हासिल किया है, 95.40। और अब उद्देश्य क्या है आगे? सीए बनने का? ये बनने तो का। ये ऐसा विचार क्यों है? आप डॉक्टर भी तो बन सकते थे, आप इंजीनियर भी बन सकते थे। देखिए, तो मेरे पिताजी अकाउंटेंट है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सी है, तो बचपन से ही जो घर का माहौल है वो इस टाइप का ही है। मतलब परंपरा अनुसार परंपरा अनुसार। इनके पिताजी भी यही चार्टेड अकाउंट बही खाता, जो पहले मुनीम जी कहा करते थे, आज देश की जो बागडोर संभालते हैं वो सीए संभालते हैं। और वही काम सौम्य शर्मा करने जा रहे हैं कि देश के जो पूरा लेखा जोखा का काम है वही ये सौम्य शर्मा आगे जाके करेंगे। तो आप बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? हिमांशु जिंदल। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम सुशील कुमार है और माताजी का नाम मुकेश है। कहाँ रहते हो आप? पुराना बाजार। आप सिरोही चला। चला चला निवासी हैं आप? पुराना बास के? पुराना बाजार। पुराना बाजार ये हाँ। नीमका थाना में पुराना बाजार के नाम से है, जो बुधौली रोड की तरफ जाते हैं वहाँ रहते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी की दुकान है, होलसेलर है। होलसेलर है। हाँ। तो ये परसेंटेज आपका? 94.80। दिशा स्कूल ने आपको क्यों आपने दिशा स्कूल को क्यों चुना? क्योंकि दिशा स्कूल भी बहुत अच्छी फैकल्टी है और कॉमर्स में सबसे नीमका थाना में टॉप स्कूल यही है। बिल्कुल। और किसी सब्जेक्ट में फुल 100 में 100? फुल तो नहीं है, पर हाईएस्ट मेरे अकाउंट्स में थे 98। 98 98 इन्होंने अंक हासिल किए हैं कॉमर्स में, है ना? कौन अकाउंट्स में, सॉरी, अकाउंट्स कॉमर्स जो विषय संकाय था उसमें अकाउंट्स जो सब्जेक्ट था उनमें 98% सॉरी 98 अंक 100 में से इन्होंने हासिल किए हैं। बहुत 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 बढ़िया है। अकाउंटेंट चार्टेड सीए बनोगे, यही यही देश का सेवा करोगे। पूरा लेखा जोखा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हिसाब है ना, पूरा बिल्कुल। एक जो गणित होती है ना, वो गणित के आर्यभट्ट के वंश परंपरा से ये लोग केंद्रित हैं, और उसी ओर जाओगे कुछ नया करने का गणित में, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। तो बात एक बार दिशा स्कूल के टॉपर हैं, इनका भव्य आज सम्मान भी, आपको सम्मान पाकर कैसा लगा है इस स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। और दिशा स्कूल में पढ़ाई कैसी होती थी? डाउट क्लियर होते थे या नहीं होते थे? कब होते थे? जिस स्कूल में पढ़ाई रेगुलर हो, मतलब अच्छी होती थी, टेस्ट रेगुलर होते थे, डाउट क्लियर रेगुलर हो जाते। आप अगर पूछोगे किसी टीचर से तो वो आपको पर्सनली भी समझा देता है, क्लास के अंदर भी समझा बिल्कुल। ये जो इन्होंने अचीवमेंट किया है ना 95.40 सॉरी
40 का जो 95.40% का इन्होंने अचीवमेंट किया है, वो आम बात नहीं है। अब की बार रिजल्ट भी हार्ड था और ये जो अचीवमेंट इन्होंने किया वो हर कोई शायद विद्यार्थी नहीं कर पाया। कॉमर्स का रिजल्ट अब की बार टफ गया है, लेकिन उसी टफ रिजल्ट में इन्होंने वो निकाल कर हासिल किया है अपने मेहनत से। अपने गुरुजनों के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ 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 शिक्षकों के बारे में क्या कहें? दिशा स्कूल के शिक्षक कैसे हैं? दिशा स्कूल के शिक्षक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाता है। आपको नहीं समझ आए वो 2 बार 3 बार आपको पढ़ा भी सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। पर्सनली आपको अगर उनसे कोई मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आपको पर्सनली भी सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी सब बढ़िया ही है। अब आगे की लाइफ आप सेटल करने के लिए, अचीवमेंट पूरा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, सीए की तैयारी करने के लिए दिशा स्कूल को क्यों याद करोगे आप? कारण क्या है दिशा स्कूल को याद करने का, आगे करोगे तो? देखिए, जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए जो बेस है वो 11th-12th से ही बन जाता है, तो दिशा स्कूल में जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इस वजह से आगे और चीज़ों में इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके इनसे कम आई है, याद करोगे कि दिशा स्कूल को नहीं करोगे? बिल्कुल, क्यों करोगे? क्योंकि दिशा स्कूल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं सारे और बेसिक क्लियर हुए हैं, और ये सीए एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो तभी निकल सकता है जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे कोई टीचर जिनको आप हमेशा याद करोगे और ऐसे कोई टीचर जिनको देखना नहीं चाहोगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं, सबने सपोर्ट किया। सबको याद करोगे। बिल्कुल, देखो व्यवहार और प्रेम और कोऑपरेट करके भावना से इन बच्चों को अगर पढ़ाया जाए और इन बच्चों के डाउट क्लियर किए जाए, तो ये बच्चे ज़िंदगी भर उस शिक्षक को याद करते हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी सँवारी है। बात अब कोई सवाल करना चाहे पहले तो ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। इनसे कोई सवाल मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप बताएँ। नहीं नहीं बोलोगे? गुड़िया आपका क्या सवाल है अगर आप इनसे पूछना चाहेंगे? नहीं, बताएँ। ऐसे देखो, ये आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना, गुड़िया आप बोलोगे और ये परसेंटेज इनसे ज़्यादा आएगी, मेरे को विश्वास है। अगर आप क्या सवाल करेंगे आप इनसे? जैसे आपके मन में कुछ आया? इन्होंने कैसे स्टडी स्टडी कैसे की क्या स्टडी कैसे की? आपने स्टडी कैसे की? तैयारी करने का तरीका क्या था? तैयारी करने का तरीका देखो, मैं दूर से आता था तो दिन में तो स्टडी हो नहीं पाती थी, तो रात को मैं स्टडी करता था। सर और सर मैम जैसे भी गाइड करते थे उस हिसाब से स्टडी की है। उस हिसाब उस से। हिसाब से नहीं, कितने घंटे पढ़ते थे? 2 से 3 घंटे शुरू में, और जैसे मंडे को टेस्ट होता था तो संडे का पूरा दिन चला जाता था। एग्जाम टाइम में वो टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। कौन-कौन से सूत्रों का सहारा लेते थे? नहीं, स्कूल के जो नोट्स है और एनसीईआरटी की बुक्स इनफ अच्छा, है। और कुछ? बढ़िया, ठीक है। हाँ, आप? हाँ, बताएँ। क्या सवाल आपका उनसे टॉपर से? मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, उसके साथ आपने कैसे मैनेज किया डेली स्टडी करना? और आप क्या डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे कि कैसे मैनेज किया? मैं यही पूछना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, रुकिए अभी। ये माइक में रिकॉर्ड होगा। हाँ, बताएँ। तो डिस्ट्रैक्शन की बात है तो वो तो हमारे टाइम पे भी थे। आपके टाइम पे अगर फ़ोन है, बाहर जाना, दोस्तों के साथ बैठना, तो वो हमारे टाइम पे भी थे। अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा थे। मेरे मेरे अगर पर्सनली देखें तो फ़ोन का भी डिस्ट्रैक्शन था, दोस्तों का भी थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो मैनेज करने की बात है तो मतलब थोड़े टाइम एक टाइम बाद में आपको खुद को ये लगने लग जाता है कि अगर आगे जाके कुछ करना है, सर मैम आपको सब यही गाइड करते हैं कि आगे जाके अगर कुछ करना है तो एक बार इन चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। 5-10 साल आपको अपनी लाइफ के लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट आएगा, आश्चर्यचकित। बिल्कुल आश्चर्यचकित है। आप, मेरे ख्याल से आपको अनुभव है। आपने एन्जॉय भी किया और पढ़ाई भी की, अचीवमेंट भी किया, तीनों किए। लेकिन हर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एन्जॉय भी करे और वो अचीवमेंट भी कर ले। एन्जॉयमेंट जो ज़्यादा करते हैं, पढ़ते कम हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? आप तो अनुभवी हो। नहीं, जो एन्जॉयमेंट ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए मैं ऐसा कुछ, मेरी तरफ से ऐसा कुछ फ़ोर्स नहीं है कि वो पढ़ाई में ही अपना ज़्यादा फ़ोकस लगाएँ। और भी कुछ फ़ील्ड है, बट अभी जो प्राइमरी जो एज है, मतलब ये कॉलेज तक की एज, वहाँ तक उनको थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट को वो करना चाहिए ताकि आगे जाके उनका फ्यूचर में इतना ज़्यादा लोड ना हो, वरना फिर मज़दूरी वग़ैरह बहुत ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, सौम्य ने सौम्य ने भविष्य का चेहरा आज ही बता दिया आपको। एन्जॉयमेंट कीजिए भाई, लेकिन कॉलेज लाइफ तक तो गोल करिए पढ़ाई का।
और फिर बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है जो एंजॉयमेंट करेंगे, कुछ मुकाम हासिल होगा तो करोगे, नहीं तो फिर मजदूरी और ठेला। तो ये सर से बात करेंगे एक बार। ये सर ये आइए आइए आइए, नहीं 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 सर, इस देखिए दिशा स्कूल में कॉमर्स के जो मास्टरमाइंड हैं, मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधा बोलना चाहिए, जोड़ तोड़ के या दिखावे के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो मास्टरमाइंड का मतलब कि आपकी जो ये टॉपर है ना, इनकी रणनीति कैसे बनी कि टॉपर कैसे आए, सूत्र क्या निकालें, स्टडी कैसे कराएं, डाउट क्लियर कैसे कराएं। माइंड मास्टरमाइंड का मतलब उससे है, लेकिन वो और समझें आप, हर चीज के दो पहलू हैं। आपको कौन सा दिख रहा है वो आप जानते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको कि आपने इन विद्यार्थियों को मेहनत कराई। नाम बताएं सर आपका। नंद किशोर शर्मा। कब से आप दिशा स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 2018 से। 2018 से। तो आपके बच्चों पर कितना प्राउड है आपको, ये बताएं पहले तो। बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने मेहनत भी की है और यही चीज़, ये जो बच्चे बैठे हैं अभी 12th में, इनको भी यही गाइड किया जा रहा है कि ये आगे इनसे भी बेस्ट या कहें कि फर्स्ट रैंक जो है राजस्थान की वो लेकर के आएंगे। बिल्कुल। तैयारी कैसे करवाई आपने? तैयारी इनको रेगुलर, एक तो टेस्ट होते हैं स्कूल में मंडे की मंडे, एवरी मंथ 5 सब्जेक्ट के इनके जो हैं टेस्ट चलते हैं, और जो 7 डेज के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है, यह कहें कि पूरे मंथ में जो पढ़ाया जाता है, तो इनको 7 डेज मिलते हैं तैयारी करने के लिए, सब्जेक्ट के लिए। यही कहा जाता है कि भाई आप हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और पर सब्जेक्ट आपको 7 डेज मिलेंगे तैयारी करके। आप बेस्ट से मंडे को जो टेस्ट होता है, और रेगुलर ये टेस्ट सभी को देने हैं, कोई एब्सेंट नहीं रहे, और एब्सेंट नहीं रहता है तो उसका बेनिफिट उनको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो परीक्षा जब आती है, जब ऐसा कौन सा पिटारा आप रखते हो सूत्रों का जो छात्रों को निकाल कर विद्यार्थी को देते हो, ऐसा भी कोई है? हाँ, तैयारी आपका जोड़ा हुआ कोई संग्रह किया होगा सूत्र का बिल्कुल। मसाला? जो हम लास्ट में प्री बोर्ड होते हैं हमारे, 3 प्री बोर्ड हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में ऐसे के ऐसे आपको छपे हुए मिलेंगे। तो आप उसमें रिजल्ट भी आ जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, कहाँ वीक है, किस पर क्या ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, ये सब पता रहता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट पे हमारी नज़र रहती है, और सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें ये पता है कि ये बच्चा आगे जाएगा, ये इसमें कमी है, इसको सुधारा जाए। जब भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी नोटबुक होती हैं, उनमें वो एरर शो करते हैं हम, और आगे पहुंचाते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर थे जो कॉमर्स के यहाँ पे मुख्य रूप से ये मान लीजिए सर्वे सर्वा कॉमर्स इन्हीं पे टिकी है, और विद्यार्थी भी एक बार पूछेंगे गुड़िया, अरे भाई तो रुक जाओ यार, गणित का इतना ही है कि ज्यादा आगे मत बढ़ाओ गिनती को, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं फिर पूछ नहीं सकता, इनको नहीं सुनेगा। हाँ बताएं सर कैसे हैं, आपको पढ़ाए थे सर आज, कैसे हैं सर? अच्छे हैं पढ़ाने में, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है आ रहा है आपको? अच्छे से आ रहा है सर, पूरा आ रहा है? पूरा कोई डाउट नहीं आ रहा? कोई डाउट डाउट क्लियर कैसे करोगे? तो जो नहीं आता वो पूछ के करेंगे। बाद में की बात है। बिल्कुल। सर भी आप पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? बिल्कुल पढ़ाता हूँ जी। क्या पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में भी 100 में 100 है, 100 में गया ना, 100 में से 100 आए हैं। दोनों ही बच्चों के शायद जी। 100 है उनके। तो सर इन बच्चों के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, आपकी जो सिस्टम है, पढ़ाई का तरीका है, उसके बारे में थोड़ा बताएं इन बच्चों को, दर्शकों को। मैं तो हमेशा एक ही बताता रहता था, भाई आप रटो मत, कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर अपने आप मार्क्स आएंगे, अपने आप सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे जी। और उसी बेस पर मैंने पढ़ाया अंग्रेजी में भी उनको, जो सिलेबस के पॉइंट थे उनके साथ साथ बहुत डीपली भी उन बच्चों को बताया कि भाई ये चीज़ें आपको अपने लग जाए तो अपने आप तुम लिख दोगे, अपने आप चीज़ें तुम्हें रटनी नहीं पड़ेंगी। वो चीज़ें पढ़ा दी, बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया, लिखा, मार्क्स आ गए। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, दिशा, जिस दिशा में जाना उस दिशा में जाने की सोच लो, तुक्के मत मारो, तो वहीं सक्सेस होंगे, ये सर का कहना है। हाँ, मैम से बात करते हैं, पढ़ा रहे थे और इनकी पढ़ाई भी हमने डिस्टर्ब की है, लेकिन इन बच्चों को कुछ सीखने को मिले, कुछ हमको मिले, कुछ इनको मिले और कुछ दर्शकों को मिले। बताएं, आप पढ़ा रहे थे, हाँ ये जी बच्चे सर। कैसे हैं? आपका पढ़ाने का, आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे?
सर मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। जी। तो बिजनेस कैसे पढ़ाते हैं मैम? ठीक है। तो क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में, सौम्य जो टॉपर है दिशा स्कूल के? जो सौम्य है वो क्लास में, मैं बार बार क्लास को डिस्टर्ब करता था कि ये साइड में, ये क्या नाम है इसका, हिमांशु, ये इससे बहुत ज्यादा बातें करता था। मैं इनको क्लास में बोलती भी थी कि ये ना आपसे ज्यादा नंबर लेके जाएगा। तो दोनों की जोड़ी आज यहाँ है और बाकी की नहीं है। क्लास में ये साथ ही बैठते थे और ये बातें करता था सौम्य। और मैंने हिमांशु को कितनी बार टोका भी कि इससे बात मत किया अगर ये क्लास में ज्यादा नंबर ले जाएगा, और ये लास्ट में ज्यादा ले गया। टॉपर पे हिमांशु हुआ करता था टॉपर पे, लेकिन अब टॉप कर गया सौम्य शर्मा। बिल्कुल, ये देखिए सौम्य शर्मा टॉप कर गया। दोनों बात करते थे कि जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, पास होंगे भी साथ, परसेंटेज भी लाएंगे साथ, तो ज्यादा फर्क नहीं है। बातचीत का तरीका एक ही है कि 1-2% का फर्क है। हाँ सर। गुरनंद किशोर जी सर है, उनको मैंने पहले बता दिया था, यदि इस क्लास में सबसे पहले कोई 100 लाएगा तो सौम्य लाएगा। ये रिजल्ट मतलब परीक्षा से पहले मैंने बता दिया था इसके बारे में। यदि इस क्लास में यदि कोई इस बार अचीव करेगा 100 का तो सौम्य करेगा। मैं तो टेस्ट के आधार पे बताया आपने? बिल्कुल, मैंने इसकी जो लिखने की जो शैली थी, जिस तरह से लिखता था, बात को ये एक्सेप्ट करता था, उस हिसाब से देख के मैंने पिछली साल ही बता दिया था लड़की के बारे में, ये लड़की 100 लाई वो। बिल्कुल, ये आप नया क्लासरूम भी देख सकते हो दिशा स्कूल का। और तो सर कहाँ गए? बस हो गए। हाँ, मसर थे ना अभी बच्चों से। आप कब से पढ़ रहे हैं स्कूल में? मैं 11 से पढ़ रहा हूँ। 11 से। पढ़ाई कैसी है? बढ़िया। टीचर कैसे हैं? टीचर मस्त। आपका अब 12th है क्या? हाँ। कितना परसेंटेज अचीव करोगे? सोच कितना रहे हो? अभी तो 95 प्लस हो चुका है। 95। ठीक है। हाँ भाई, आप यस सर। क्या पढ़ते हो यहाँ पे? सही। यस सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल दिए जाते हैं जो बच्चों को जो समझने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कल्चर्स के साथ में अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है जिससे बच्चों का मन भी लगा रहता है। तो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट भी कम होते हैं। और यहाँ पे हमें टाइम टाइम पे मोटिवेट किया जाता है। अलग अलग जो हमारे पास और जो हमारे सीनियर्स थे उनसे मिलाते हैं जो हमें नंबर बताते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो सभी जितने भी बैठे हैं ना, ये देश का भविष्य है। ये देश का पूरा अकाउंट संभालने की योग्यता रखते हैं, लेकिन वही सक्सेस होंगे जो मंजिल को पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करेंगे। और सबसे पीछे बैठे हैं भाई, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शेर सिंह यादव। आप थोड़ा ढीले कैसे हो? दिल्ली में सही है। सही हो? शेर सिंह यादव। कहाँ से हो? गणेशपुर से। तो कब से पढ़ रहे हो दिशा में? 11th क्लास से। 11th क्लास। हाँ। तो अब 12th में गए। हाँ। परसेंटेज कितना अचीव करने का इरादा है? 95 अबव। 95 अबव। पिताजी क्या करते हैं? वैसे तो मजदूरी करते हैं पर अब 95 अचीव करूंगा और फिर सीए से ऐसे गवर्नमेंट जॉब लगूंगा तो फिर उनका भी सपना पूरा हो जाएगा मेरा। करोगे? कैमरे पे कह रहे हो, जिस दिन आउट जाओगे ना ये कैमरा ले आएगा आपको। जी सर। है ना? आप अपने ये देखिए, इनके पिता मेहनत की कमाई हमेशा अपने पुत्र को भी निहाल करती है और गर्व होता है। तो इनके जो पिता मेहनत से कमाते हैं, और इनका शेर सिंह यादव नाम बताया ना, शेर सिंह यादव अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ चार्टेड अकाउंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरे पर कह रहे हैं? यस सर। देखिए, गरीबी और अमीरी तो क्या है कि रात और दिन की तरह है। कोई अमीर होके गरीब होता है, कोई गरीब होके अमीर होता है, लेकिन टैलेंटेड होना अनिवार्य है, जो इन बच्चों में होना चाहिए। यही बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। और आपकी जो बागडोर है, जो क्योंकि बिना हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं बैठता, बिना हिसाब किताब तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ खंडित है। तो इस हिसाब से पूरे देश का जो अकाउंट है, जैसे सेना है वो अपना पराक्रम संभालती है, जो आध्यात्म है जो पुजारी संभालते हैं, तो देश का जो बही खाता है ना, देश का जो हिसाब किताब है, वो ये आने वाली पीढ़ी है। धन्यवाद। देखते रहे सौम्य और हिमांशु के साथ झलको शेखावाटी दिशा स्कूल से। धन्यवाद।